Okay. Topic is potential difference across battery. Potential difference across batteries. Potential difference across battery. Okay, listen. First one. When battery is being discharged, when battery is being discharged, ठीक है बेटा। अगर बेटा बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होगा, देखो बेटा मैंने बता रखा था बेटा, जब भी बेटा बैटरी डिस्चार्ज होगी तो करंट का फ्लो हमेशा किधर को रहता है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। हमेशा बेटा फ्लो किधर को रहेगा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हो गया आर, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, ये है बेटा आपके पास ईएमएफ, राइट। तो बेटा ये है आपके पास बैटरी पूरी, ठीक है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है बेटा। जब भी बेटा डिस्चार्ज होगी तो बेटा करंट का फ्लो रहेगा हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। तो लिखेंगे इट इज ए बैटरी। ओके, नाउ वी विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। बेटा इसकी बेटा हमें निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। हमें निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, यानी वी ए माइनस वी बी, राइट। ओके लिसन, ये बेटा साइड बेटा मान लेता हूँ बेटा मैं ए, बेटा ये साइड बेटा मान लेता हूँ मैं बी। 2 पॉइंट्स बना लिया मैंने ए एंड बी। ओके सो लिसन, तो करना क्या है बेटा, अब बेटा हमें पता है अगर बेटा हम लोग करंट की डायरेक्शन में बेटा जाते हैं तो बेटा पहले क्या आता है पॉजिटिव, और बेटा फिर क्या आता है बेटा नेगेटिव। नाउ राइट, हम बेटा बी से बी बेटा मतलब कि हम जा रहे हैं, करंट बेटा फ्लो कर रहा है ए से बी की तरफ, बेटा हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा ए से बी की तरफ। तो पहले बेटा बताइए, पहले हम शुरू करते हैं बी ए, पहले बेटा हम लेंगे बी ए, उसके बाद बेटा हम लोग बेटा बैटरी की तरफ जा रहे हैं, बेटा बैटरी से बेटा जा रहे हैं बेटा पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। फिर बेटा क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। जो ईएमएफ जो बेटा आपके पास पोटेंशियल है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई प्लस। बेटा लास्ट में बेटा क्या आपके पास आ गया बीबी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर अच्छा किसी सर्किट में अगर आपकी ईएमएफ की वैल्यू बेटा पॉजिटिव में है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस का बेटा पोटेंशियल आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर बेटा ईएमएफ की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में है तो बेटा रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बेटा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आप ऐसे भी बेटा चीजों को याद कर सकते हो, अगर कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप चीजों को आराम से याद कर सकते हो। तो बेटा मैंने साथ में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, सो आप रिकॉर्डिंग भी साथ में आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या आएगा बेटा, वी ए रीअरेंज करो, वी ए माइनस वी बी, इट विल ई माइनस आई आर। ई स्टैंड फॉर ईएमएफ, मतलब आपके देखो बेटा पोटेंशियल बेटा देखो ईएमएफ बेटा कुछ घट रहा है ना, बेटा ईएमएफ से देखो बेटा कुछ घट रहा है ना, देखो ये ईएमएफ है उसमें बेटा देखो कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है, आईआर घट रहा है, यानी बेटा जो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप बैटरी को लगाओगे किसी बल्ब के साथ या किसी भी इक्विपमेंट के साथ तो क्या होगा बेटा, बैटरी का बेटा पोटेंशियल जो होगा बेटा हमेशा वो घटता है, ईएमएफ नहीं घटता बेटा, हमेशा पोटेंशियल घटता है, राइट। और रेजिस्टेंस बेटा क्या होती है, चेंज होती है, वो हमेशा इंक्रीज करती है। तो एक टाइम जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है बेटा करंट की वैल्यू जीरो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, बता दो मेरे को एक बार। यस सर। बैटरीज स्मॉलर देन इट्स ईएमएफ, हमेशा बेटा क्या होगी, जो बेटा वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की वो हमेशा बेटा ईएमएफ से क्या होगी बेटा, घट जाएगी, हमेशा बेटा क्या होगी, घटेगी।
when it is being discharged, right? आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट वन, when battery is being charged, जब बैटरी बेटा क्या करेगी बेटा, आपकी क्या करेगी बेटा, चार्ज करेंगे। क्या होगा बेटा, जब बैटरी बेटा चार्ज करेंगे तो क्या होगी, देखो बेटा जब बैटरी चार्ज होगी तो बेटा करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा बेटा। जैसे इधर देखिए, इधर बेटा करंट एंटर कर रहा था नेगेटिव की तरफ, और सॉरी निकला किधर से था, पॉजिटिव से, एंटर बेटा कर रहा है नेगेटिव की तरफ से। अब बेटा इस तरफ मैडम कर देंगे, उल्टा कर देंगे अब, क्योंकि ये उल्टा प्रोसेस होता है ना। ड्रॉ करते हैं इसको, ये था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ये थी बेटे हमारे पास ईएमएफ, और ये हमने इसको किया ड्रॉ, ये थी बैटरी, राइट, इट्स कॉल्ड बैटरी, ग्रेट। तो ये बेटा आएगा आपके पास ए, और बेटा ये पॉइंट है बेटा आपके पास बी, राइट। अब बेटा क्या करना है, अब देखो उल्टा करना है प्रोसेस। अब बेटा करंट जो एंटर किस में करेगा, पॉजिटिव में, आया कहां से था, नेगेटिव से, आया था नेगेटिव से, एंटर कर रहा है पॉजिटिव में। अब बेटा हमें निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालेंगे बेटा, वीए का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बेटा, वीए माइनस वीबी बेटा हमें निकालना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम बेटा, देखो बेटा करंट की तरफ बेटा जाने से बेटा क्या होता है, ये तो बेटा ऑलरेडी ईएमएफ बेटा, जो ईएमएफ होती है बेटा उसकी बड़ी साइड हमेशा पॉजिटिव, छोटी साइड हमेशा नेगेटिव, उसमें बेटा करंट के फ्लो का कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा है वैसे रहेगा। इधर बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव बेटा, इधर पास क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, नेगेटिव। अच्छा बेटा, अब बेटा जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी ही कर रहे हो, कैलकुलेशन भी इधर को ही है और करंट का फ्लो भी ए से बी की तरफ ही है। बेटा कैसे लिखोगे, पहले शुरू करो बी ए से। बेटा अब बताओ बेटा ईएमएफ का बेटा पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है बेटा। इसका बेटा घर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ईएमएफ का पोटेंशियल नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में आएगा, पर वो सिर्फ कंडीशन किस में अप्लाई होगी, ये भी ध्यान से सुन लो, वो सिर्फ चार्जिंग में अप्लाई होगी, डिस्चार्जिंग में अप्लाई नहीं होती। इज इक्वल टू वी बी। क्या बेटा यहां तक सभी को क्लियर हो गया जो मैंने पढ़ाया अभी, क्या ये सर्किट समझ आ गया सभी को? Yes. हाँ जी। हाँ, तो अब बेटा देखो, अब मुझे बताओ बेटा इसका जो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, चार्जिंग के टाइम पे पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि ईएमएफ में कुछ प्लस हो रहा है ना। हाँ जी। ईएमएफ बेटा देखो कुछ प्लस हो रहा है, तो क्या होता है बेटा, जब भी हम चार्जिंग करते हैं बेटा पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज कर जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, मैं लिख देता हूँ इसको। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा अच्छी सी, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे बेटा अगर आप अपने फोन को यूज करते हो तो बेटा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या होता है, डिक्रीज करता है ना, ईएमएफ से डिक्रीज कर जाता है, ईएमएफ को कांस्टेंट रहती है। पर बेटा जब भी बेटा आप फोन को चार्ज करते हो तो क्या क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू कर देता है, मतलब उसकी वैल्यू बेटा आपकी बैटरी जो आप सॉरी जो आपका ईएमएफ बेटा उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या आपको एग्जांपल समझ आ गई? फोन चार्ज करने से आपका बेटा पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी ईएमएफ से बेटा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बेटा क्लियर हो गया सभी को कि नहीं हुआ, यस और नो? Yes. ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा आपके पास बैटरी का काम। अच्छा अब आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस चीज को, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर बेटा मान लो मैं किसी सर्किट में नहीं बैटरी के साथ सिर्फ मान लो सिर्फ मैं वायर लगा देता हूं, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाता, तब क्या होगा ये भी समझना। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट of a battery is connected by an conducting wire, then battery is called short circuited battery, short circuited battery।
क्योंकि बेटा दोनों साइड का बेटा पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है। उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किटेड बैटरी। वो कैसे इसको एग्जांपल देके समझते हैं, मतलब पूरा जो लिखा है उसको समझते हैं। मान लो बेटा आपके पास बेटा एक बैटरी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये बेटा आपके पास EMF है बेटा, ये है आपके पास कंप्लीट बैटरी, राइट। इसका साइड का पोटेंशियल है A, इसका साइड का पोटेंशियल लेते हैं बेटा हम लोग B। हम बेटा क्या करते हैं बेटा, इसके साथ बेटा एक सिंगल वायर लगा देते हैं, सिंगल वायर, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई कैपेसिटेंस, ना कोई इंडक्टर। ये है बेटा सिर्फ आपके पास क्या है, एक कंडक्टिंग वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर किसी वायर में ना रेजिस्टेंस होना, कैपेसिटेंस होना, इंडक्टर, तो बेटा क्या होता है बेटा, यहाँ से बेटा शुरू करेंगे, अगर वहां का पोटेंशियल A है तो बेटा वायर के बेटा हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा, A, है ना। कैसे करेंगे देखो, सर्किट लिखते हैं, पहले सर्किट लिखते हैं बेटा। V से शुरू करो बेटा, V से बेटा हमने शुरू किया बेटा, ये है पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। बेटा हम करंट डायरेक्शन बेटा इस तरफ ले रहे हैं, मतलब कैसे ले रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर बेटा हम लोग बेटा क्लॉकवाइज बेटा जा रहे हैं तो बेटा पहले VA आया, फिर बेटा यहाँ का बेटा पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, VB लिख लिया अभी फिलहाल, इज इक्वल टू बेटा पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाने से डिक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस IR, यहाँ करंट I मान लो। फिर बेटा आपका पोटेंशियल बेटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर से बेटा आप घूम फिर के आ गए, सिंपल आप आ गए बेटा यहाँ पर VA के पास, नहीं सॉरी यहाँ पर सिर्फ उन्हें पोटेंशियल लेना था, सिंपल हमारे पास आना था पोटेंशियल डिफरेंस। रुकिए सिंपल कर देते हैं इसको, सिंपल कर देते हैं, क्योंकि वायर है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा निकालना है, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल कर देते हैं इसको, VA माइनस VB। क्या फॉर्मूला होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो बेटा डिस्चार्जिंग है ना, डिस्चार्जिंग के बेटा हमने फॉर्मूला ऊपर ड्राइव कर रखा है, देखो VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR, वही लगाया बेटा नीचे। पर बेटा देखो पोटेंशियल क्या है, सेम है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम। बेटा कितना आंसर आया आपके पास, 0, ये आ गया। तो बेटा E की वैल्यू बेटा किस, मतलब करंट की बेटा वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर आप सॉल्व करके देखो तो इट विल बी अ मैक्सिमम करंट। इसी बेटा जब बेटा आपका सर्किट में बेटा करंट क्या हो मैक्सिमम, तो उस टाइम बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, जब आप सिंपल कंडक्टिंग वायर लगा दोगे तो बेटा हम बोलेंगे ये शॉर्ट सर्किटेड बैटरी है। बात समझ आ गई बेटा, सभी को क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं बेटा, पॉइंट D की तरफ आओ, हम बेटा पावर डिसिपेशन निकालते हैं। पावर डिसिपेशन मतलब वेस्ट, पावर बेटा कितनी वेस्ट होती है इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब लॉस, हीट लॉस, जब भी बेटा फोन को चार्ज करते हैं, किसी चीज को चार्ज करते हैं तो हीट हो जाता है ना, तो वही बेटा बताना है कितना बेटा वेस्ट होगी पावर। आप देखो सिंपल है, सिंपल है। आप क्या करो बेटा, यहाँ पर बेटा आपने लगा लिया एक बैटरी लगा ली बेटा, और ये बेटा उसकी हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया इसको, ठीक है, आइडिया रहेगा आप लोगों को। ये हो गई आपके पास, सिंपल कर देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया, राइट, साइड नेगेटिव ये साइड पॉजिटिव, राइट। ये बेटा आ गई आपके पास रेजिस्टेंस, ये आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा बेटा, बेटा इस पूरे को बेटा हम लोग बोलेंगे, इस पूरे को बेटा हम लोग बोलते हैं इंटरनल, यहाँ से बोलते हैं सॉरी, इसको हम बोलते हैं इनपुट, ठीक है। ये बेटा इनपुट देगा और बेटा ये क्या देगी आपको, आउटपुट देगी बेटा, ठीक है। करंट का बेटा फ्लो जा रहा है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट बेटा जा रहा है हमेशा पॉजिटिव से, इसी रेजिस्टेंस है बेटा आपके पास R। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पर बेटा सर्किट डायग्राम, सॉरी सर्किट के बेटा इक्वेशन लिखने कैसे लिखेंगे, करंट बेटा फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, बेटा आप कैलकुलेशन भी क्लॉकवाइज ही लिखो, पहले क्या आएगा VA, फिर बेटा आगे आपको क्या मिल गई, एक रेजिस्टेंस, क्या आएगा बेटा, करंट मान लो आई है, कितना आएगा माइनस IR। तो करंट की डायरेक्शन में जाने से बेटा हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। फिर बेटा आ जाओ यहाँ पर डिक्रीज करेगा, क्या आएगा माइनस स्मॉल IR। EMF बेटा क्या करता है हमेशा, देखो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हो बेटा, आपका EMF क्या करेगा हमेशा, वो क्या करना चाहिए बेटा, वो हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। तो बेटा ये क्या आपके पास आ गया VA, सॉरी हमें वहां तक तो पहुंचना ही नहीं है, मैंने कहीं उल्टी डायरेक्शन में तो ड्रॉ नहीं कर लिया,
रुकिए जरा, एक सेकंड रुक जाइए। सॉरी, जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म करना है। सॉरी, जहां शुरू किया वहीं पर खत्म करना है। कितना आ गया आपके पास? वी है। ये पूरा बड़ा क्लोज सर्किट है ना, तो बेटा हमको पूरा क्लोज लेना पड़ेगा। क्लोज सर्किट है ना, तो क्या आ गया बेटा आपके पास? बेटा आपके पास ईएमएफ की बेटा वैल्यू कितनी आई है? क्या बेटा आपको ईएमएफ का बेटा फॉर्मूला पता लगा क्या है? यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। बेटा क्लियर हो गया आपको? बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ नाम है बताओ बेटा। सर क्लियर हाँ बेटा प्लीज बताइए। हो गया सर, आगे हो गया क्लियर कि नहीं? मैं दोबारा करवा दें बेटा मैं? सर हो गया। हो गया ना, गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा हमें निकालना है बेटा पावर, में निकालना है, मेन बेटा निकालना है पावर। देखो पावर का कंसेप्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट? कैसे लिखेंगे बेटा? पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। और बेटा आपने बेटा आई की वैल्यू बेटा ऑलरेडी निकाल रखी है। कितनी बेटा आई की वैल्यू है आपके पास? ए बाय आर प्लस आर, उसका स्क्वायर, साथ में बेटा आपके पास क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है बेटा, अगर यहाँ ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें बेटा फिक्स हैं। जैसे यहाँ बेटा ईएमएफ तो चेंज नहीं होगी, इट इज फिक्स्ड। यहाँ बेटा स्मॉल आर की बेटा वैल्यू चेंज होगी, दैट इज आल्सो फिक्स्ड, राइट? तो अगर मैं बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, बेटा कैसा बनेगा ग्राफ? देख लो बेटा ग्राफ कैसे बनने वाला है इसका, पहले एक बार मुआयना कर लेते हैं। ग्राफ देखिए, और ये ग्राफ आपने याद भी रखना है पावर डिसिपेशन का। देखिए ये अभी हम लोग करेंगे कैसे, क्यों आ रहा है, ये आ रहा है, राइट? ये बेटा आपके पास आ गया एक ग्राफ, ठीक है? अब जरा यहाँ पर ध्यान देना बेटा आप लोग थोड़ा सा। ये बेटा पावर का बेटा आपके पास आया ग्राफ। यहाँ बेटा हमें पता लग रहा है बेटा जो पावर है बेटा वो फंक्शन है किसका? रेजिस्टेंस का। पावर है बेटा फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा मुझे निकालनी बेटा मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर। तो बेटा अगर आपको याद हो बेटा हमें निकालनी मैक्सिमम, मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैक्सिमम निकालने बेटा, मैक्सिमम मिनिमा निकालने का बेटा तरीका क्या है? क्या करेंगे बेटा हम लोग? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दो। देखो मतलब आर की वैल्यू चेंज होने से बेटा पावर की वैल्यू क्या करेगी? चेंज करेगी। बाकी सब कुछ फिक्स है ना, तो सिंपल आर, सिंपल बेटा क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, इसलिए तो इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो पहले वैल्यू पुट कर लेता हूं, उसके बाद सीधी डिफरेंशिएशन। करते हैं शुरू डिफरेंशिएट। बेटा ई की बेटा वैल्यू ऑलरेडी क्या है बेटा आपके पास? कांस्टेंट है। मैं बेटा साइड डिफरेंशिएट बेटा लिख देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे को बता देना, सिंपली सॉल्व कर रहा हूं सारा फटाफट। जहां ना क्लियर होगा बेटा मेरे से पूछ लेना आप लोग। अगर नहीं भी क्लियर होता, मान लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यहाँ पर एक वैल्यू याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। सीधा मैंने सॉल्व किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ये डिफरेंशिएशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैल्यू बताना चाहिए। इसका आंसर आ रहा है कि अगर आपकी कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल है, तो अगर बेटा कैपिटल आर की वैल्यू बेटा स्मॉल आर के इक्वल है, तो बेटा पावर हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम। पावर बेटा हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम। बस ये बात यहाँ पे याद रख लो। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन नहीं करनी तो मत करो। व्हेन डिसिपेट पावर, व्हेन, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं पावर, पावर डिसिपेटेड इन external circuit will be maximum when R is equal to कैपिटल R। वही बताना है मैंने, जब स्मॉल आर बेटा किसकी इक्वल होगा, सॉरी कैपिटल आर बेटा किसकी इक्वल होगा, मतलब आपकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी, उस टाइम बेटा पावर क्या होगी? मैक्सिमम डिसिपेट होगी। तो ऐसे करते हैं, समझना मेरी बात को। तो मैक्सिमम पावर निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम पावर का? सिंपल,
पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने ऊपर लिखा था, ये देखो ऊपर लिखा है पावर का फॉर्मूला, ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पर, क्या आने वाला है, ये आएगा ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर। जहां पर बेटा कैपिटल आर था वहां पर बेटा मैंने क्या पुट कर लिया, आर पुट कर लिया, तो कितना आंसर आया, ई स्क्वायर बाय 4r, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। अब बेटा मुझे निकालनी है इसकी एफिशिएंसी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी। बैटरी की एफिशिएंसी पता करते हैं जी। क्या फॉर्मूला था एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट बाय इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। सिंपल है ना यार, बिल्कुल सिंपल है, समझो, कुछ भी टफ नहीं है। आउटपुट पावर, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो आउटपुट देखिए यहाँ पर आपके पास बेटा जो आउटपुट है वो बेटा क्या है आपके पास, सिंपल यही है ना, जो येलो वाला पार्ट ये ड्रॉ किया मैंने, ये वाला पार्ट यही है ना। इसकी बेटा पावर कितनी आएगी, पावर का फॉर्मूला कहता है आई स्क्वायर आर होता है। सिंपल लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, आई स्क्वायर आर। उसी तरह बेटा अगर बेटा मैं इनपुट का बेटा लिखता हूँ, इनपुट का बेटा लिखता हूँ, तो इनपुट की बेटा पावर आपके पास क्या आने वाली है बेटा, सिंपल ये देखिए, इनपुट आपके पास क्या आएगी, ये आएगी आपके पास इनपुट, है ना। पूरा इनपुट कितना आएगा आपके पास, लिख लेते हैं, ये लिखा है वैसे भी हमने, सिंपल लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर प्लस आर, ये आ गया बेटा पास इनपुट पावर, ठीक है। बेटा कितना आंसर आएगा बेटा आपके पास, आर प्लस आर, ये आ गया बेटा। तो एफिशिएंसी बेटा आपके पास कितनी आ रही है, आर प्लस आर। तो बेटा अगर आपने बेटा एफिशिएंसी निकालनी है मैक्सिमम, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, यहाँ पर पुट करिए स्मॉल आर, ऊपर बेटा पुट करिए स्मॉल आर, देन इट विल बी ए आर बाय 2r, और हमें निकालनी है परसेंटेज, यानी एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है। तो बेटा कितना आएगा आपके पास, 50%। मतलब 50% बेटा हीट क्या होगी बेटा आपके पास, लॉस होगी। बस ये पॉइंट आप याद रखो, कितने परसेंट बेटा हीट लॉस होगी, 50% बेटा लॉस होगी। समझ आ गया बेटा सभी को ये पॉइंट, हाँ जी सर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो बेटा एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, वो करते हैं, फिर हम करते हैं किरचॉफ्स लॉ। आफ्टर दैट वी विल डू किरचॉफ्स लॉ। और बेटा मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, और कल हमें क्वेश्चंस लगाने हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में भी क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे भी टाइम लगेगा आपके पास वैसे हम इसके न्यूमेरिकल्स निकाल लगाएंगे साथ में। r इज इक्वल टू 4r बाय, ये आ गई आपके पास स्मॉल r। ये बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या निकालना है, फाइंड एफिशिएंसी निकालनी है, निकालो जरा फटाफट। बेटा मैंने ना रिकॉर्डिंग बेटा कर दी है, मान लो किसी पॉइंट पे आपको नहीं समझ आएगा तो आप रिकॉर्डिंग को देख लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला, अभी हमने किया था, ये देखो ये वाला, इनटू 100 करना है। इसको क्या करेंगे, इनटू 100 में लिखा नहीं जाता, यहाँ पर इनटू 100 क्या लिखेंगे, यहाँ पर r बाय आर प्लस आर इनटू 100। देखिए बेटा कैपिटल आर की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास, स्मॉल आर, आर की बेटा वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, आर इंटू 100। इट विल बी ए कितना आएगा बेटा, 4r बाय 5r इंटू 100, है ना। आर साइड बेटा कट गया, कितना बेटा, आई थिंक इट विल बी 80%। समझ आ गया बेटा सभी को, क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बेटा आपका एक पोर्शन बेटा करंट का खत्म हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड सम क्वेश्चंस, तो आप प्लीज क्वेश्चंस को लगाना आज के लिए, ठीक है। और कल से थोड़ा शाम को हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी टाइम निकालना पड़ेगा मेरे को, वो भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं आज आपके पास और टाइम है कम, और ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।